हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। स्टूडेंट, इससे पहले 9th क्लास में आपने सीखा होगा कि टू वेरिएबल्स इक्वेशन क्या होती हैं, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्लास 9th में आपने सीखा होगा। और उसके बाद जैसे मैं एक इक्वेशन लेता हूँ आपके लिए ax + by = c, ये एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में आप देख रहे होंगे x एंड y, यहाँ टू डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स हैं, इसीलिए ये टू वेरिएबल इक्वेशन है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो a और b है ये कभी भी ज़ीरो नहीं होने चाहिए। मीन्स a और b की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर a और b ज़ीरो हो जाते हैं तो x और y कोई भी एक टर्म ज़ीरो हो जाएगा और वो फिर लीनियर इक्वेशन भी नहीं होगी और ना ही वो टू वेरिएबल इक्वेशन बचेगी। इसलिए ज़रूरी है टू वेरिएबल्स इक्वेशन के लिए x एंड y का एक इक्वेशन में प्रेजेंट होना बहुत कंपलसरी है। इससे हमें पता चलता है कि ये एक लीनियर इक्वेशन है जो कि टू वेरिएबल्स में है। इसके बाद आपने सीखा होगा कि लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने एक इक्वेशन लेता हूँ 2x + 3y = 5। ये एक टू वेरिएबल इक्वेशन है और इस टू वेरिएबल इक्वेशन में अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो मैं लेट कर रहा हूँ x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू भी 1 लेट कर रहा हूँ। स्टूडेंट, x और y की वैल्यू मैंने 1 लेट कर ली है। अब मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहा हूँ 2 × 1 + 3 × 1 = 2 and 3 gives 5। ये LHS का पार्ट है और हमारे पास RHS का पार्ट भी 5 है। LHS और RHS दोनों के पार्ट इक्वल आ रहे हैं। मीन्स जो ये वैल्यू हमने पेयर ऑफ टर्म्स, पेयर ऑफ पॉइंट्स यूज़ किए थे 1 and 1, x और y की वैल्यू जो हमने 1 and 1 यूज की थी, ये इसका एक सॉल्यूशन है। मीन्स ये पॉइंट्स पर ये जो लाइन है ये वेरीफाई है, ये वैल्यू इससे पॉइंट से होकर जाएगा। जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तब ये पॉइंट्स उस पर शो हो जाएंगे। अगर मैं इसकी वैल्यू x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 7 रख देता, तब देखते हैं वैल्यू क्या आती है 2 × 1 + 3 × 7, तब वैल्यू आती है 2 + 21 मीन्स 23। मीन्स इसका राइट हैंड साइड 23 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर राइट हैंड साइड 5 है, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। और ये सॉल्यूशन नहीं है इसलिए कभी हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये पॉइंट पर वो शो नहीं करेगा, 1 और 7 पॉइंट शो नहीं करेगा, क्योंकि वो उसके सॉल्यूशन में नहीं आते। तो ज़रूरी है कि जिस भी लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हों, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हों, तो जिस पॉइंट पर उसके सॉल्यूशन LHS RHS के इक्वल आते हैं वो पॉइंट्स उस लीनियर इक्वेशन की लाइन पर आपको शो होंगे, और जिसके LHS RHS इक्वल नहीं आते हैं वो लाइन पर वो पॉइंट्स शो नहीं होंगे। जैसे कि अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो 1 and 1 पर तो ये लाइन होकर जाएगी इस पॉइंट से। जैसे मैं इसको पॉइंट लेता हूं 1 and 1, इस पॉइंट से तो होकर वो लाइन जाएगी, लेकिन 1 and 7 से वो लाइन होकर नहीं जाएगी। जैसे मान लो ये कोई भी पॉइंट है, 1 and 1 है, ये कोई भी ये सेकेंड पॉइंट हो सकता है, लेकिन ये 1 और 7 जो ये सेकेंड रिप्रेजेंटेशन आया है इसका, 1 and 7 आउटसाइड ही रहेंगे, वो इस पर लाइन पर शो नहीं होंगे। इससे भी हमें पता चलता है कि ग्राफ देखकर भी हम पता लगा सकते हैं कि जो लाइन, जो पॉइंट ग्राफ पर हैं, जो लाइन पर पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये तो इसके सॉल्यूशन है, और जो ग्राफ पर नहीं है, आउटसाइड है, वो उसके सॉल्यूशन नहीं है। ये सॉल्यूशन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ने वाली है, हम क्यों कर रहे हैं कि सॉल्यूशन है या नहीं है। जब आप इसके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ने वाले हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, तो तब आपको कहीं ना कहीं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन दिखाना होगा। और ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन जब भी होता है जब हमारे पास कुछ पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स को हम ग्राफ पर शो करते हैं, और ग्राफ पर शो करने के बाद उसको हम चेक करते हैं कि ये लाइन की डायरेक्शन क्या है, लाइन कहाँ कहाँ पर कट होकर जा रही है, और ग्राफ पर उसका इंडिकेशन कैसा आ रहा है। स्टूडेंट, ज़रूरी है कि आपको सबसे पहले ये पॉइंट्स निकालने आने चाहिए। ये पॉइंट्स कैसे निकलते हैं ये भी मैं बता रहा हूँ आपको। आप अगर x एंड y की अपने पास से कुछ वैल्यू रखे हैं, जैसे यहाँ पर -1 रखे हैं या 3 रखें, 6 रखें, और y की भी कुछ और वैल्यू रखें, तो भी आप उसको चेक कर सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन होगा कि नहीं, LHS RHS के इक्वल आना चाहिए। और हम अगर हमें नहीं पता कि हम वैल्यू अपने पास से रख रहे हैं 1 and 1, अगर हम कुछ और वैल्यू निकालना चाहें तो उसका एक और मेथड है जो कि पहले भी डिस्कस कर लिया है। जैसे x की वैल्यू हम 2 रखते हैं यहाँ पर और y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं।
2 2 जा 4, 2 × 2 प्लस 3y इज इक्वस टू 5, 4 प्लस 3y इज इक्वस टू 5, मीन्स 3y इक्वस टू 5 माइनस 4 मीन्स 1। यहाँ से y की वैल्यू 1/3 हमें मिल जाएगी। तो पॉइंट्स मिला है 2, 1/3। ऐसे भी पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं और एक टेबल में आप इसको शो कर सकते हैं। जैसे कि एक टेबल बनाएंगे आप, x एंड y को यहाँ पर शो करें और जो वैल्यूज़ आपने जैसे 1 पर 1 मिला था y की वैल्यू, एंड जब हमने x की वैल्यू 2 पुट की थी तब हमें वैल्यू मिली थी 1/3। इस तरीके से आप शो करिए। किसी भी लाइन को शो करने के लिए, लीनियर इक्वेशन की किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपके पास मिनिमम 2 पॉइंट्स होने चाहिए। तब आप बता सकते हैं कि ये लाइन किस डायरेक्शन में जाने वाली है। ओनली सिंगल पॉइंट से, जैसे मान लो केवल यही पॉइंट अगर हमारे पास होता तो हम लाइन की डायरेक्शन को कैसे शो करते। ये लाइन यहाँ भी हो सकती थी, इधर भी हो सकती थी, ऐसे भी जा सकती थी, इस तरीके से भी जा सकती थी, किसी भी डायरेक्शन में होती। बट अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, ये 2 पॉइंट जैसे मैंने यहाँ पर आपको शो किए हैं, अगर ये दोनों पॉइंट्स हमारे पास हैं तो हम लाइन को शो कर सकते हैं। जैसे सेकंड पॉइंट ये होगा, फर्स्ट पॉइंट ये होगा, तो हम इनको मिला लेंगे, इनको एक स्केच कर देंगे और ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो ये है लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, की लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनाते हैं किसी भी एक लाइन का। स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। होता क्या है कि स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता कि जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो लाइंस हैं वो किस तरीके की कंडीशन को शो करती हैं। मीन्स लाइन पैरेलल कब होती हैं, लाइन इंटरसेक्ट कब करती है, लाइन कोइंसिडेंट कब होती हैं। तो मैं आपको अभी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बताता हूँ, उसके बाद ये भी बताऊँगा कि विदाउट ग्राफ के, यानी ग्राफ पर शो किए बिना आप उसे कैसे बताएंगे कि ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये लाइन पैरेलल है या ये लाइन कोइंसिडेंट है। इसमें आपकी ग्राफ की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उसके बाद ग्राफ में भी रिप्रेजेंटेशन आपको करके दिखाऊंगा कि लाइन को हम ग्राफ में भी बता सकते हैं कि ये लाइन इंटरसेक्ट है या ये लाइन पैरेलल है। तो स्टूडेंट देखते रहिए कि अब हम कैसे इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को किस तरीके से शो करते हैं। जैसे कि हमारे पास टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मीन्स हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस होनी चाहिए। a1x मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर, b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट, आप इन दोनों इक्वेशंस को देख रहे होंगे। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, मीन्स ओनली सिंगल, तो ये सिंगल इक्वेशन होती, यहाँ पर पेयर है, ये 2 इक्वेशंस हैं। लीनियर इक्वेशंस भी है क्योंकि x एंड y लीनियर पावर फॉर्म में है, 1 फॉर्म में है डिग्री इनकी, और 2 वेरिएबल भी है x एंड y के। यहाँ पर x एंड y 2 वेरिएबल्स हैं, 2 डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस हैं। अभी हमारी इक्वेशन पता है और अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो लीनियर इक्वेशंस हैं, इन लीनियर इक्वेशंस की कंडीशन कैसी होगी। कोई भी 2 इक्वेशन आप ऐड कर सकते हैं, उनमें आप खुद चेक कर सकते हैं, और वो चेक करने के लिए आपके पास जो मेथड होना चाहिए वो मैं आपको अभी शो कर रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन सब इक्वेशंस से a1, b1 एंड c1 फाइंड करेंगे। सेकेंड इक्वेशन से मिलेगा आपको a2, b2 एंड c2। जैसे कि इक्वेशंस ये हैं 2x प्लस 3y माइनस प्लस 5 इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। मैंने कोई भी 2 इक्वेशन ऐड किए हैं, एग्जाम्पल आपके लिए है, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए या ये कंडीशन कैसे होती है समझ में आए। स्टूडेंट्स, 1 बाय 1 आपको इस इक्वेशन से इसको कंपेयर करना है एंड इस इक्वेशन से इसको कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करेंगे, मैं यहाँ पर इसको लिख रहा हूँ जिससे कि आपको इजी पैटर्न से समझा सकूँ। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर x है, ये भी x है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है a1, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 2, मीन्स a1 की वैल्यू है यहाँ पर 2। ऐसे ही b1 y के साथ जो b1 है यहाँ पर y के साथ 3 है, मीन्स b1 इक्वल्स टू 3। c1 की वैल्यू है 5, कंपेयर करके हमें मिल गई है। इसी तरीके से हम अगर यहाँ पर देखें a2 की वैल्यू यहाँ पर 3 है, a2 x का वेरिएबल यहाँ पर कोफिशिएंट है, यहाँ पर a2 x का कोफिशिएंट है, मीन्स a2 की वैल्यू 3 है। b2 की वैल्यू यहाँ पर कंपेयर करने पर b2 एंड y के साथ यहाँ पर 2 है, इसलिए b2 की वैल्यू 2 है,
और C2 की वैल्यू है हमारे पास 7। हमने A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हमें चेक करना है कि लाइन की कंडीशन क्या क्या है। लाइन जब भी टू लाइंस होंगी, टू लीनियर इक्वेशंस होंगी, इनकी पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है ये मैं आपको बता दूं। सबसे पहली कंडीशन होगी या तो ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही होंगी किसी एक पॉइंट पर, इनको कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। सेकंड कंडीशन होगी ये लाइंस आपस में पैरेलल होंगी, ये होंगी पैरेलल लाइंस। थर्ड कंडीशन होगी जब लाइन कोइंसिडेंट होंगी, कोइंसिडेंट मीन्स एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ड्रॉ हो जाएगी, तो ये होती हैं कोइंसिडेंट लाइंस। स्टूडेंट, इंटरसेक्टिंग मतलब प्रतिच्छेदी रेखाएं भी कहते हैं इन्हें। ये पैरेलल लाइंस मतलब समांतर रेखाएं होती हैं और कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं समपाती, यानी कि एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ड्रॉ करती हैं। इन तीन कंडीशन के अलावा किन्हीं टू लाइंस को रिप्रेजेंट करने का कोई और फोर्थ मेथड नहीं है। यानी टू लाइंस होंगी तो इन तीनों में से किसी ना किसी एक कंडीशन को वो फॉलो कर रही होंगी। या तो वे दोनों लाइनें आपस में कट कर रही होंगी किसी एक पॉइंट पर, या वे दोनों लाइनें पैरेलल होंगी, या फिर कोइंसिडेंट होंगी। अब हमें ये देखना है कि ये लाइन जो हमने यहाँ पर टू लाइंस ली हैं, ये लीनियर पेयर, एक पेयर लिया है इक्वेशंस का, ये लाइन किस टाइप की है, इनमें से किस लाइन को शो कर रही है। इसका मेथड बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको A1 अपॉन A2 फाइंड करना है। A1 की वैल्यू यहाँ पर है 2, A2 की वैल्यू है 3, हमने लिखा 2/3। B1 अपॉन B2 फाइंड करना है, यहाँ पर है B1 की वैल्यू 3 एंड B2 की वैल्यू 2। C1 अपॉन C2 फाइंड करना है, यहाँ पर है 5/7। हमने ये वैल्यू फाइंड कर ली है। अब स्टूडेंट कंडीशन देखिए, फर्स्ट कंडीशन के लिए A1 अपॉन A2 अगर B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं है, देखते हैं यहाँ पर 2/3 A1 अपॉन A2 की वैल्यू है और B1 अपॉन B2 की वैल्यू 3/2 है, मीन्स ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। ये फर्स्ट कंडीशन है जो कि इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए होती है। मीन्स ये दोनों लाइनें अगर A1 अपॉन A2 की वैल्यू B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं आती हैं, तब वो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी ये, जब A1 अपॉन A2 की वैल्यू B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं आएगी। अब अगर A1 अपॉन A2 की वैल्यू B1 अपॉन B2 के इक्वल आ जाती है, यहाँ पर समझने वाली बात है। A1 अपॉन A2 की वैल्यू जब नहीं होगी इक्वल, तब तो हमें पता चल गया कि इंटरसेक्ट लाइन होंगी। अगर वो दोनों इक्वल आ जाती हैं, तब हम कैसे पहचानेंगे? इसके लिए दो कंडीशन होंगी स्टूडेंट, मैं यहाँ पर एरो लगा रहा हूँ। फर्स्ट, या तो ये टर्म C1 अपॉन C2 के इक्वल होगा, या ये टर्म C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं होगा। मीन्स ये दोनों इक्वल हैं, ये हमें पता है। जब हम C1 अपॉन C2 को चेक करेंगे तो या तो ये थ्री पेयर जो ये अपॉन में लिखे हैं ये तीनों इक्वल होंगे, या फिर ये दोनों इक्वल होंगे और C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं होगा। जैसे एग्जांपल देता हूँ, 1/2 A1 अपॉन A2, 1/2 B1 अपॉन B2, और थर्ड लाइन होगी C1 अपॉन C2 की वैल्यू 3/2। यहाँ पर शो हो रहा है कि A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल है, लेकिन C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं है। या फिर यही वैल्यू 1/2 भी आ सकती थी। इन दोनों कंडीशन को समझने के लिए आपको बता दूं कि अगर वो तीनों वैल्यूज़ इक्वल हैं, यानी A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के और C1 अपॉन C2 तीनों इक्वल वैल्यूज शो कर रहा है, तब ये लाइन होती है कोइंसिडेंट लाइन। जब दो वैल्यूज इक्वल हों और थर्ड इक्वल ना हो, तब वो होती है पैरेलल लाइंस। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले हमें पता चला A1 अपॉन A2 अगर B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं है तो वो इंटरसेक्ट लाइन होंगी। जब ये दोनों इक्वल होंगे, थर्ड भी इक्वल होगा, तो वो कोइंसिडेंट लाइन होंगी, यानी समपाती रेखाएं होंगी। और जब फर्स्ट टू वैल्यूज इक्वल होंगी और थर्ड इक्वल नहीं होगी, तो वो पैरेलल लाइंस होंगी, यानी कि दोनों एक दूसरे पे इक्वल डिफरेंस पर चलती रहेंगी। और ये कभी भी पैरेलल लाइन आपस में कट नहीं करती हैं। इनके बीच का गैपिंग जो होता है, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल रहती है इन्फिनिटी तक। अगर इनमें ज़रा सा भी डिफरेंस होगा, ये लाइन थोड़ी तिरछी हो जाएगी इससे, तो ये कहीं ना कहीं कट कर जाएंगी, तो वो इंटरसेक्ट लाइन की कंडीशन में आ जाएगा। लेकिन पैरेलल होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो लाइन पैरेलल ही रहे लास्ट तक, वो कहीं पर कट ना करें।
तो स्टूडेंट ये कंडीशंस हैं जिनसे आप चेक कर सकते हैं इंस्टेंटली कि लाइन का फॉर्मेट क्या है। ये टू लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, सबसे पहले चेक कर लें, ये 3 फाइंड कर लें, उसके बाद इन दोनों को चेक करें। ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो हमें तभी पता चल जाएगा कि इंटरसेक्ट लाइन है। ये दोनों इक्वल आते हैं, थर्ड इक्वल नहीं आता है तो हमें पता चल जाएगा ये पैरेलल लाइन्स हैं। ये दोनों इक्वल आते हैं, थर्ड भी इक्वल आता है तो ये कोइंसिडेंट लाइन होंगी, इससे हमें पता चल जाएगा। एक और वर्ड है जो कि हमारे लिए ज़रूरी है समझना, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। स्टूडेंट ये भी बहुत पूछा जाता है कि बताइए कि टू लाइंस कंसिस्टेंट कब होती हैं और इनकंसिस्टेंट कब होती हैं। तो स्टूडेंट आपको बहुत सिंपल मेथड बता रहा हूँ जो कि आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि इंटरसेक्ट लाइंस और कोइंसिडेंट लाइन ये दोनों कंसिस्टेंट होती हैं, मतलब संगत होती हैं, और केवल ये लाइन पैरेलल ये इनकंसिस्टेंट होती हैं, यानी कि असंगत लाइन होती है। मीन्स केवल पैरेलल लाइन असंगत या इनकंसिस्टेंट होती है और बाकी इंटरसेक्ट लाइन और कोइंसिडेंट लाइन ये कंसिस्टेंट होती है। ऐसा क्यों होता है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। हम इंटरसेक्ट लाइन का जो सॉल्यूशन, जैसे ये टू लाइंस इंटरसेक्ट लाइन को शो कर रही हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं ये, इनको हम जब सॉल्यूशन करेंगे, इनके वैल्यूज़ फाइंड करेंगे तो इसमें हमें यूनिक वैल्यू आएगी एक्स एंड वाई की, 1 1 वैल्यूज आएगी, यानी एक्स की भी कोई एक वैल्यू मिलेगी और वाई की भी कोई एक वैल्यू मिलेगी। लेकिन कोइंसिडेंट लाइंस में, कोइंसिडेंट लाइन इस टाइप की लाइन होती है कि जब हम इन दोनों को इक्वेशन को, कोई भी दो इक्वेशन जो कोइंसिडेंट होती हैं उनको हम चेक करेंगे तो वो दोनों इक्वेशन एक जैसी हो जाती हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, x + 2y = 5 एंड 2x + 4y = 10। इन दोनों इक्वेशन में देखिए आप, x + 2y = 5, 2x + 4y = 10। अगर हम इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पर होगा x + 2y = 5। मीन्स ये इक्वेशन बिल्कुल इस जैसी इक्वेशन के इक्वल आ जाएगी। जब कभी ऐसी दो इक्वेशन होती हैं तो उन इक्वेशंस को हम कहते हैं, वो जो लाइन को शो करता है वो कोइंसिडेंट लाइंस को शो करता है, और ऐसी लाइंस जब हमें मिलती हैं तो वो भी कंसिस्टेंट होता है, क्योंकि हम इसमें x की वैल्यू पुट करते चले जाएंगे, हमें y की वैल्यू मिलती चली जाएगी। हम x की वैल्यू 2 पुट करें तो y की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, हम x की वैल्यू 3 रखेंगे तो कुछ ना कुछ y की वैल्यू भी आएगी। यानी इसके इन्फिनेटिव तक इसकी वैल्यूज़ हम फाइंड कर सकते हैं और बहुत सारी वैल्यूज़, मैनी वैल्यूज़ को शो करेगा, इसलिए ये भी कंसिस्टेंट है। लेकिन पैरेलल लाइंस को हम शो ही नहीं कर पाएंगे, इनके वैल्यूज़ नहीं आ पाएंगी, x और y की वैल्यूज़ हम फाइंड नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये इनकंसिस्टेंट या असंगत कही जाती हैं, और ये दोनों टाइप की लाइन जो हैं ये संगत कही जाती हैं। स्टूडेंट तो आपको समझ में आ गया होगा कि लाइंस के 3 टाइप्स से हो सकती हैं, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल एंड कोइंसिडेंट। उनको चेक करने के लिए अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो पहले ही पता चल जाएगा इंटरसेक्ट कर रही होंगी लाइन। 2 इक्वल आते हैं या तो तीसरा नहीं आएगा या आएगा। अगर वो इक्वल आता है तो वो कोइंसिडेंट लाइन को शो करेगा, इक्वल नहीं आता है तो वो पैरेलल लाइन को शो करेगा। स्टूडेंट ये तो था विदाउट ग्राफ, हम किसी भी लाइन को पहचानें कि ये लाइन कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, पैरेलल है या इंटरसेक्ट कर रही हैं या कोइंसिडेंट है। अब अगर हमें ज़रूरत पड़े कि हम ग्राफ को शो करना है, किसी भी लाइन को हम लेकर 2 लीनियर इक्वेशंस हम लें और उनको हमें ग्राफ पर शो करना है कि ये लाइंस पैरेलल कैसे होंगी, कैसे शो करेंगे उसको, तो उसके मैं एग्जांपल आपके लिए ले रहा हूँ, आप उसे ध्यान से समझिए जिससे कि आप ये समझ पाएँ कि ग्राफ पर हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। स्टूडेंट ये है 2 इक्वेशंस, x + 3y = 6 एंड 2x - 3y = 12। हमें ये चेक करना है कि इसका टाइप क्या है, क्या ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही होंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी होगी। पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन लेता हूँ, x + 3y = 6, ये फर्स्ट इक्वेशन ऐड कर लेते हैं, इसे सेकंड इक्वेशन ऐड कर लेते हैं। इसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे, जैसे x की वैल्यू मैंने 0 पुट कर ली, तो जब 0 रखेंगे x की प्लेस पर तो ये हमें मिलेगा, मीन्स y = 6/3 या 2, तो पॉइंट आएगा 0,2। ऐसे ही x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 2 रख देता हूँ तब हमें वैल्यूज़ मिलेगी, 3 रख लेते हैं, 3 + 3y = 6, जहाँ पर x है वहाँ पर 3 रखा है, 3y एज इट इज़ एंड 6।
दैट इम्प्लाइज 3y इक्वल्स टू 6 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3। y की वैल्यू हमें यहाँ पर 1 मिली। जब हमने x की वैल्यू 3 रखी है तो y की वैल्यू हमें 1 मिल गई। इसके लिए एक ब्लॉक बना रहा हूँ जिसमें मैं इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर रहा हूँ, x एंड y। जब हमने x की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट की थी तो हमें y की वैल्यू 2 मिली थी, और जब हमने x की वैल्यू 3 रखी थी यहाँ पर तो हमें y की वैल्यू मिली है 1। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स आ गए। ऐसे ही हमें सेकंड इक्वेशन के पॉइंट लाने हैं। 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, देन 0 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12, जहाँ से हमें y की वैल्यू मिलती है 12 अपॉन माइनस 3 मीन्स माइनस 4। ये पॉइंट्स हो गए 0, माइनस 4। सेकेंड x की वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं 4, तो 2 इंटू 4 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12, दैट मीन्स 8 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। यहाँ से हमें y की वैल्यू मिलती है y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 8 अपॉन माइनस 3 मीन्स माइनस 4 प्लस 4 अपॉन माइनस 3, दैट मीन्स समथिंग 1.2 ले लेता हूँ इसको माइनस के साथ, 1.3 भी लेट कर सकते हैं, तो अप्रॉक्सीमेट ही लेना होगा क्योंकि डायरेक्टली इसका आंसर नहीं आ पा रहा है। तो अब हमारे पास पॉइंट्स हो गए हैं सेकंड के लिए, ये इसको शो कर रहा हूँ x y। जब हमने 0 पुट की थी वैल्यू तो y की वैल्यू माइनस 4 आई थी, और जब हमने यहाँ पर x की वैल्यू ली है 4, देन y की वैल्यू माइनस 1.3। आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर 4 रखा, आप 2 भी रख सकते थे यहाँ पर वैल्यू, और भी इजी करने के लिए आप यहाँ पर 6 भी रख सकते थे। जैसा आपको सुटेबल लगता है वैसे आप वैल्यूज़ रख कर आप इसकी वैल्यूज़ को फाइंड करिए। और मैंने आपको बताया था कि किसी भी लाइन को शो करने के लिए हमारे पास मिनिमम 2 पॉइंट्स होने चाहिए, तभी हम एक लाइन को ड्रॉ कर पाएंगे। अब हमारे पास ये 2 लाइन्स के पॉइंट्स आ गए हैं। अब हम इन्हें ग्राफ पर शो करने वाले हैं। देखिए ग्राफ पर कैसे शो करते हैं। इसके लिए आप ग्राफ पेपर लीजिए, और यहाँ पर 0 0 होता है, ये आपको पता है। ये एक्सेस एंड वाई एक्सिस हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शंस के। यहाँ पर नेगेटिव डायरेक्शन है एक्स की, और ये वाई की नेगेटिव डायरेक्शन है। ये 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही 1 2 3 एंड 4। यहाँ पर माइनस के पॉइंट्स होंगे, -1 -2 -3 एंड -4। नीचे -1 -2 -3 -4। फर्स्ट लाइन का मैं ग्राफ शो कर रहा हूँ। देखिए 0, 2, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 2 है। x की वैल्यू 0 यहाँ पर होती है, y की वैल्यू 2 कहाँ पर होगी, ऊपर 0, 2। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड है 3, 1। 3 पॉजिटिव में 1 ऊपर, यहाँ ये हो गया 3, 1। इनको लाइन को मिला दीजिए, कहीं भी जा सकती है, आगे तक एक्सटेंड कर सकते हैं आप इसे, जहाँ पर भी ये जाएगी। एक स्केल से आप इसे मिला दीजिए। ये हो गया लाइन है x + 3y इज इक्वल्स टू 6 वाली। ये लाइन की इक्वेशन मैंने इसके ऊपर लिख दी है। अब सेकंड लाइन के पॉइंट शो कर रहे हैं 0, -4। 0, -4। 0 ये है, -4 यहाँ पर होगा, तो ये पॉइंट हो गया 0, -4। ऐसे ही 4, 1.3 माइनस के साइन के साथ, 4 पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, 1.3 नेगेटिव में। यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट कर लेता हूँ। आपको जब ग्राफ पेपर पे शो करेंगे तो आपके पास एक ग्राफ पेपर पे छोटे छोटे स्क्वायर्स होते हैं, उन सब स्क्वायर्स को आप उसमें 1.1 2 3 कॉलम आगे लेकर आप 1.3 को शो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये है हमारे पास 2 लाइन्स, अब इनको मिला रहा हूँ। ये पॉइंट्स आ गए थे हमारे पास, इसको आगे एक्सटेंड करता हूँ तो ये यहाँ तक इस तरीके से शो हो जाएगा। आप देख रहे होंगे कि ये 2 लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट कर चुकी हैं। यही है वो इंटरसेक्ट करने की लाइन्स। इसमें अगर हम चेक करते, हमने चेक किया भी था कि a1/a2 की वैल्यू 1/2 इज़ नॉट इक्वल टू 1/-1 because 3 and 3 will be cut and we get 1/-1। तो a1/a2 यहाँ पर भी इक्वल नहीं आ रहा है, और यहाँ जो ये शो कर रहा है कि इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो इस तरीके से आप किन्हीं भी 2 लाइन्स का ग्राफ बनाकर भी चेक कर सकते हैं कि लाइन्स पैरेलल हैं या
इंटरसेक्ट करती हैं या कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट लाइन का ग्राफ कैसे बनेगा, एक लाइन को आप ड्रॉ कर देंगे, सेकंड लाइन जो उसकी होगी, जैसे इसका सेकंड लाइन का ग्राफ ड्रॉ किया हमने, वो लाइन जैसे उसके ऊपर ही चलेगी तो वो कोइंसिडेंट लाइन होंगी। तो स्टूडेंट्स केवल इक्वेशन को देखकर विदाउट ग्राफ और ग्राफ, ये दोनों ही पैटर्न से मैंने आपको समझाया कि लाइन को हम कैसे पहचानते हैं, किस कैटेगरी में हम लाइन को रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टूडेंट्स को बड़ी प्रॉब्लम होती है इसमें। ये आपके मैंने इंट्रोडक्शन दिया है इन लाइंस का, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस का। अब मैं आपको इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा कि इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या जो वर्कशीट्स में से एक्सरसाइज में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो किस टाइप से होंगे, उनका क्या ईजी पैटर्न हो सकता है जिससे कि आपको जल्दी समझ में आए। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और वीडियो पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए जिससे कि नेक्स्ट टाइम आपको और अच्छे से टॉपिक को समझाया जा सके। थैंक्स।